नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज में वन लाइनर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आर्थिकी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी आर्थिकी में कि एयरलाइन आकाशा ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। तो मुंबई से दोहा तक इसने अपना परिचालन शुरू किया है। अगली न्यूज़ है कि मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी को कितना प्रतिशत बताया है। तो 6.8%। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे पुराने वीडियो को देखें। अगली न्यूज़ है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मानी CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी को 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगली न्यूज़ है कि S&P ने 26 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो है जीडीपी वृद्धि दर कितना बताया है। तो 6.8 बताया है। आगे है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी ऐसी बीमा कंपनी है जो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर उभरी है। तो वो कौन सी है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है। अगली न्यूज़ है हमारी, किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सक्षम रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बैंक का नाम है फेडरल बैंक। अगली न्यूज़ है कि भारतीय डेयरी की ब्रांड जो है अमूल, अब यह किस देश में अपना परिचालन शुरू करेगा। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना जो है शुरू करेगा। अगली न्यूज़ है, किसानों को नई तकनीकी प्रदान करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कृषि रसायन कंपनी के साथ 19 मार्च को एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो कंपनी का नाम है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। अगली न्यूज़ है, हाल ही में किस कंपनी ने मिनीरत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राप्त कर लिया है। अगली न्यूज़ है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है। तो इन्होंने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्र मानी रिटेल आउटलेट में 15 मार्च को कौन से क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन को लॉन्च किया है। तो ईंधन का नाम है इथेनॉल 100। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अगली न्यूज़ है हमारी कि गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है, में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्था स्थापित करने के लिए कौन सा बैंक भारत सरकार को $23 मिलियन का ऋण देने को तैयार हो गया है। तो वो एशियाई विकास बैंक है। आप लोग बताइए, इस बैंक का मुख्यालय किस देश में है। भारतीय उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी है। तो गुजरात के दाहेज में। ठीक है। अगली न्यूज़ है कि केंद्रीय नगर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने 12 मार्च को किस एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा का उद्घाटन किया है। तो फ्लाई 91 का। अब हम लोग आर्थिकी ख़त्म करेंगे, उसके बाद अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, जिसमें पहली न्यूज़ है कि 21 से 28 मार्च तक जो है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देश याद रखिएगा, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो मोजाम्बिक के नकाला में। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा यह घोषणा की गई है कि रूस पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे और कम करने के लिए पुनर्संसाधित यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए एक संयंत्र के निर्माण पर विचार करने की बात
किस देश ने की है? तो फ्रांस ने की है। अगली न्यूज है कि ब्रिटिश सरकार ने ओपेनहाइमर फिल्म निर्माता जो हैं क्रिस्टोफर नोलन, इनको याद रखिएगा इनका नाम, को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए कौन सी उपाधि देने की घोषणा की है? तो नाइटहुड की उपाधि की घोषणा की है। अगला न्यूज है कि सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने किसे जो है देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है? तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन है? बस्सिरे दियोमाए फेय, बस्सिरे दियोमाए फेय। अगली न्यूज है कि 23 से 27 मार्च तक अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आगे है कि दूसरी जो है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। अगली न्यूज हम लोग देखते हैं, तो अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? और उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अगली न्यूज है कि भारत ने किस देश को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भूटान को ही। अगली न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो दोस्तों भारत को चुना गया है। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 21 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉरिटानिया की राजधानी नोवाकचाट में। अगली न्यूज है कि 19 मार्च को SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 18 से 20 मार्च तक लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। ठीक है। अगली न्यूज है कि हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है कि 17 मार्च को भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो माले में। माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की। किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो नाइजर ने अपना जो है समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं जिनका नाम ही मानसी गुप्ता है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको डायना। हाँ, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे न्यूज है कि आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो रेजेंस प्रायद्वीप है जो आइसलैंड का, वहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया है। किस कारण लगा दिया गया है? तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण। अगली न्यूज है कि फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़िलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगली न्यूज है कि 14 मार्च को भारत ने किस देश के साथ विधि विवाद समाधान क्षेत्र में सहयोग संबंधित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ। अगली न्यूज है कि भारत इटली सैन्य समूह की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 23 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है ये आपके काम का रहा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में सुझाव दे दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।